आप लोगों के डिमांड के बाद मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ एलीट रोम का प्लस एडिशन, जिसे हम गेमिंग एडिशन भी कहते हैं। और इसमें कस्टमाइजेशन बहुत अच्छे खासे दिए गए हैं और एक प्रीमियम रूम आता है और इनका एक फ्री वाला वर्जन भी हमें देखने को मिलता है। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद आपको बाकी जगहों पे देखने को मिलेगी। और आज के इस वीडियो में आपको इसके प्रो एंड कॉन्स भी आपको बताऊंगा, जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि इसे आपको आपके फ़ोन के अंदर डालना है, ट्राई करना है या नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इनके एडमिन और ऑनर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बाकी प्रोसेस वगैरह फॉलो करके आप अपने डिवाइस के लिए इसे यूज कर पाओगे। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसे देख लो, कोई फोर्सफुली नहीं है, ना ही कोई पेड प्रमोशन होने वाला है। ये बस मेरा एक रिव्यू है, जैसे कि बाकी रोम का रहता है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे। और मैं अभी जो डिवाइस यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये है पोको का X8 Pro Max, क्योंकि आपका कमेंट इसी डिवाइस के लिए स्पेशली देखने को मिल रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोम का रिव्यू, और आपको यूज करना चाहिए या नहीं इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद पता लग जाएगा। यहाँ पे आपका ये फुल्ली वर्किंग रहता है। मैं यहाँ पे इसके चाइना जो थीम स्टोर है उससे डाउनलोड करके अप्लाई कर रखा हूँ, जो कि देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। और थीम का सर्वर आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। और यहाँ पे भाई ऐप्स ओपनिंग का जो स्पीड है इस टाइप से आपको तो भाई अपने ग्लोबल पे भी देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पे लैग मारने लग जाता है स्टॉक इंडियन पे। बट यहाँ पे मल्टीपल ऐप आप देख पा रहे हो, मैं ईजिली यहाँ पे ओपन कर पा रहा हूँ और इसमें मुझे कोई भी इशू नहीं आ रहा है। इसमें सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है, बस मेरा है जो हाथ उतने अच्छे तरीके से बैठा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से आप देख पाओगे। और ये काम अगर इंडियन वाले पे कर दूं तो बैंड बच जाती है। ये मुझे यहाँ पे इसकी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और इम्प्रूव्ड लगी है। बाकी अगर यहाँ पे हम दिखाएं सबसे पहले अबाउट के अंदर यानी माई डिवाइस, तो यहाँ पे एलीट प्लस रोम देखने को मिलता है, जिसका वर्जन V4.08 है। और हाइपर वर्जन का अगर बेस वर्जन की बात करें तो वह 3.0.302, जो कि इंडियन यानी IN वर्जन है। तो इंडियन रोम पे ये बेस्ड है। बाकी यहाँ पे अबाउट पेज आप देख सकते हो, यहाँ पे इनका प्रोजेक्ट डिटेल वगैरह आपको देखने को मिलेगा, बैकअप वगैरह है, फैक्ट्री रीसेट है। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में आपको बाकी चीज़ें देखने को मिलती है। एंड्रॉइड 16 पे रन कर रहा है, 6 मंथ का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। डिफॉल्ट कर्नल वगैरह यूज करा गया है। यहाँ पे स्मूथनेस काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आपको चाइना में देखने को मिलता है, वो वाली चीज़ें यहाँ पे इंडिया वाले के साथ करी गई है। बाकी अगर यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट की बात करें तो आपको सब कुछ देखने को मिलता है, कोई इशू नहीं आता। बाकी यहाँ पे लाइट कैमरा का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है गेम टर्बो, फ्लोटिंग विंडो और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन। और यहाँ पे बूट लोडर लॉक का स्पूफ भी ऐड करा गया है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पे बूट लोडर हमारा लॉक हो गया है, ऐसा नहीं है, ये स्पूफ है ताकि बाकी एप्लीकेशन अच्छे से आपके वर्क कर सके। तो इसे आप इग्नोर करो, ठीक है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक्सेसिबिलिटी, जहाँ पे ये क्लियरिटी मोड के अंदर जो प्रीव्यू आपको दिखाई देता था ना, वो प्रीव्यू नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं बेसिक से सारे ऑप्शन। और बैटरी के अंदर इन करते हैं तो आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है, जो कि आज के टाइम पे सभी से रिमूव हो चुका है। ऐप्स के अंदर आपको ऐप्स लॉक देखने को मिलता है, और ऐप्स लॉक का आपको एनिमेशन तो पता ही है कि किस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जो कि मैंने गैलरी में ऐड कर रखा है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है। अनदर यहाँ पे आपको फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट में सारी चीज़ें वर्किंग देखने को मिलती है, कोई इशू नहीं आता, आप आसानी से सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, यूज में ला सकते हो। इसके बाद साउंड के प्रोफाइल में सारे कुछ आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है। साउंड इफेक्ट्स वगैरह भी आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिलता है, डॉल्बी वगैरह का भी आपका है जो सही तरीके से वर्क करता है। डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे नया वाला लेआउट देखने को मिल जाता है, डार्क मोड वगैरह है, सनलाइट मोड है, एडवांस टेक्सचर्स है। कलर के अंदर आपको विविड और ओरिजिनल प्रो कलर मिलता है। यहाँ पे आप चाहो तो फ्लिकर भी ऑन कर सकते हो, जो कि यहाँ पे दिया गया है। साथ साथ रिफ्रेश रेट के अंदर आपको 1, 60, 90 और अप टू 120 का भी ऑप्शन देखने को मिलता है अनलॉक। अगर आप गेमिंग करते हो तो 1 पे रखो, आपको अच्छा खासा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ साथ बेसिक से ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। होम लॉन्चर ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं करा गया है, क्योंकि जब भी होम लॉन्चर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करी जाती है तो स्मूथनेस के ऊपर फर्क पड़ता है, इसीलिए। तो यहाँ पे डिफॉल्ट लॉन्चर का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक नॉर्मल लॉन्चर के अंदर आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आप सर्च पर रख सकते हो या कॉम्पैक्ट भी कर सकते हो। सर्च पर प्रोवाइडर यहाँ पे गूगल का ही है। रो एंड कॉलम आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। साथ ही साथ यहाँ पे आप है जो जेस्चर्स वगैरह यूज कर सकते हो, असिस्टेंट वगैरह है, स्टैक वगैरह है। और जिनकी तरफ से ये पैच यानी लॉन्चर मॉडिफाइड गया है उनका नेम आपको मिलता है, यानी एलीट डेवलपमेंट आपको लिखा हुआ मिलता है। बाकी नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन मिलते हैं, बट एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, वो है कंट्रोल सेंटर का, जो कि आज के टाइम पे ऑफिशियली रिमूव कर दिया गया है। जहाँ पे सारे एंड्रॉइड स्क्रीन आपको दो कंट्रोल सेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं, वहीं पे एक Xiaomi HyperOS इकलौता है जो कि भाई एक ही कंट्रोल सेंटर देना प्रीफर करता है। आई डोंट नो वाई, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी ओल्ड कंट्रोल सेंटर यूज करना पसंद करते हैं। क्या आप उनमें से हो या नहीं, कमेंट जरूर करना।
बाकी नोटिफिकेशन के अंदर कुछ भी नया नहीं है और पर्सनलाइजेशन के अंदर आपको AOD अनलॉक मिलता है, तो आप इसे जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। बट मैं प्रीफर करूंगा 10 सेकंड वाला ही, जिसमें AOD का भी मजा मिल जाता है, बैटरी ड्रेन भी नहीं होता क्योंकि फुल स्क्रीन पे बैटरी हल्का फुल्का कंज्यूम तो करेगा ही करेगा। बाकी यहाँ पे सारे वही बेसिक से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। वॉलपेपर के अंदर आपको सुपर लाइव वॉलपेपर और एनिमल पेट वाले जो आपको ऑप्शन मिलते हैं वो सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलता है। और एलीट की तरफ से आने वाला एक डार्क वॉलपेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट के अंदर वही सारे कस्टमाइजेशन आपको मिलते हैं। तो ये थे हमारे बेसिक से ऑप्शंस वगैरह। लेकिन अब बात करते हैं कि एलीट गेमिंग एडिशन या जो एलीट का प्रीमियम रोम है उसके तरफ से क्या कुछ एक्स्ट्रा देखने को हमें मिलता है। तो ये है उसका कस्टमाइजेशन। यहाँ पे आप देख पाओगे, अगर मैं इसकी सेटिंग पे टैप करता हूँ तो आपको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। थीम प्रीव्यू जहाँ पे डार्क या अमोलेड या फिर नॉर्मल कर सकते हो। प्राइमरी कलर कौन सा रखना है वो आपको देखने को मिलेगा। लाइट यूआई का पैटर्न भी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जो भी आपको रखना है वो कर सकते हो। और यहाँ पे ब्लैक रोज टाइप का है, यहाँ पे लाइट का भी बैकग्राउंड कलर वगैरह, यानी कई सारे कलर चेंज करने के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे रिफ्रेश रेट को आप लॉक कर सकते हो। यहाँ पे गूगल मोनेट का जो इफेक्ट्स है वो भी आप यहाँ पे सेट कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे फोर्स पीक रिफ्रेश रेट, ताकि आपको एक अच्छा खासा स्टेबल रिफ्रेश रेट देखने को मिले। यहाँ पे आपको जो फ्रेम रेट है जो लॉक करने का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे अप डाउन होता है, उसकी वजह से यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ पे चाहो तो जायरोस को डिसेबल कर सकते हो, ताकि आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर रहे। आपको नॉर्मल तरीके से ऑन पे काम करता हो नजर आता है तो ऑन रखो, अदरवाइज ऑफ करके भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर में ये चीज़ है ना, इसको आप है जो स्क्वायर को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। एक्सटेंडेड पावर मेनू है। कलर नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे टॉप नोटिफिकेशन को एक्सपेंड करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। साथ साथ प्ले नोटिफिकेशन साउंड व्हेन लॉक स्क्रीन इज ऑन। और उसके बाद यहाँ पे OOS का अबाउट पेज यानी ऑक्सीजन जैसा जो कि मैंने आपको दिखाया था। मी काउंट टॉप पे प्राइवेसी डॉट एंड आइकन। स्क्रीनशॉट इन एनी ऐप, यानी जहाँ पे भी आपका जो स्क्रीनशॉट एक्सेस नहीं होता है सिक्योरिटी रीजन से, वहाँ पे भी आप क्लिक कर पाओगे। सो नोटिफिकेशन ऑन लॉक। उसके बाद वाइब्रेट व्हेन अनलॉकिंग मॉक लोकेशन यानी फेक लोकेशन। उसके बाद यहाँ पे इनलेस स्क्रॉलिंग डेस्कटॉप। और यहाँ पे पिन एंड लॉक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। रिसेंट वाले एप्लीकेशन के ऊपर आप यूज करते हो तो एज इफेक्ट, जिससे आपको हल्का कर्वी टाइप का फील देता है डिस्प्ले, बट मर्जी आपकी है, मैं नहीं प्रीफर करता। यहाँ पे आप देख सकते हो, या आप चाहो तो इंग्लिश वाला रख सकते हो, जो कि आपको ग्लोबल और इंडियन के साथ विजेट देखने को मिलता है, जहाँ पे लिमिटेड ही विजेट रहते हैं और यूज कर पाते हो। लेकिन आपको अनलिमिटेड चाहिए तो आप यहाँ पे CN पेड कर दो। उसके बाद आप होम स्क्रीन पे आओगे, इस तरीके से पिन करोगे तो आपको यहाँ पे जितने विजेट्स देखने को मिलेंगे वो चाइना वाले रहेंगे और ये आपके प्रॉपर वर्किंग रहेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। ये चीज़ मुझे थोड़ा अच्छा लगा। सेम थीम का सर्वर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, किस रीजन का चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। काफ़ी अच्छा है और मैं प्रीफर करता हूँ चाइना वाला, क्योंकि वहाँ पे भाई बहुत अच्छे थीम मिलते हैं मॉडिफिकेशन के साथ। बाकी यहाँ पे टॉप 2 स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, जैसे डिफॉल्ट में यूज कर रहा हूँ, आप चाहते हो इसे रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, ऐसे कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं ताकि आप अपने कंट्रोल सेंटर का जो ऊपर का शॉर्टकट है ये बदल सको। साथ साथ आप देखो वॉल्यूम के ऊपर आपको परसेंटेज दिखाई दे रहा है 400 वगैरह, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अनदर चार्जिंग एनिमेशन है। यहाँ पे एप्स ओपनिंग स्पीड भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, जिससे आपको एप्स ओपनिंग के टाइम पे अच्छा खासा फील आने वाला है। दरअसल मैक्स आइकन डॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। टॉगल जो कि MIUI 11 वाला है जो है ना, कस्टमाइजेशन रो एंड कॉलम, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये दोनों 11 वाला है, जो कि मैंने ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर दिखाया था उसकी बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पे MIUI 11 का पैनल कितना लंबा एक्सपेंड होना चाहिए। म्यूजिक कंट्रोल का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे लॉक रहेगा आपका फ़ोन तो वॉल्यूम से आप कंट्रोल कर पाओगे। वाइब्रेट का ऑप्शन है और कितना देर तक आप ड्यूरेशन तक होल्ड करोगे वॉल्यूम को, ताकि ये रिएक्शन दे, यानी इफेक्ट्स आपको दिखाई दे, सुनाई दे, मतलब म्यूजिक के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम अप में क्या रखना है और वॉल्यूम डाउन में क्या रखना है, लॉन्ग प्रेस पे वो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो। फाइल ट्रांसफर का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फ्लैश लाइट का ऑप्शन है। उसका नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको मिलता है। नोटिफिकेशन लॉग है यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट इफेक्ट्स है और साथ साथ यहाँ पे कन्वर्सेशन बबल, सेव नेटवर्क और शो टैब, यानी टच करेंगे तो उसका पॉइंटर शो होगा कि नहीं, वो चीज़ आप ऑन कर सकते हो, जो कि अच्छा नहीं लगता मुझे। और ये इक्वाइजर वगैरह आपको मिलते हैं। तो ये सारे कस्टमाइजेशन है, जिसमें से कई सारे ऐसे कस्टमाइजेशन है जो कि आपको नॉर्मल वाले मोड रोम में भी देखने को मिलते हैं विदाउट पे किए हुए भी। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा इसके एडवांटेज है, जैसे कि यहाँ पे असूफ ऐप के अंदर आपको देखने को मिलता है की बॉक्स और PIF को अपडेट करने का ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐप असूफ का है, जहाँ पे सिंपली आप स्विच करोगे तो जितने भी असूफ वाले एप्लीकेशन है उन सभी को ये डिटेक्ट कर लेगा और अपने हिसाब से उसे जो असूफ कर देगा, ताकि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिले, जैसे कि गेमिंग के अंदर 120 आना, फोटो एक्स्ट्रा यानी स्टोरेज अनलॉक हो जाना, ऐसे खुद से एक्टिवेट कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। ये अच्छा है। अगर आप चाहो तो आप मैनुअली भी कर सकते हो, जैसे कि आप अपने जो बाकी अदर मोड में करते हो। सिक्योरिटी लेवल आपको मिल जाता है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मोड आप चेंज कर सकते हो, ऑटो पे रखना या नन पे या बाकी अदर। यहाँ पे पैच लेवल भी आपको देखने को मिलता है। टेस्ट ऐप का भी हाइड कर सकते हो, डेवलपर स्टेटस को
क्योंकि कुछ एप्लीकेशन डेवलपर सेटिंग ऑन होने के बाद काम नहीं करता है, सेम सिलेक्टेड ऐप वगैरह। और यहाँ पे आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट है प्ले इंटीग्रिटी फेल रहेगा, लेकिन आप उसे फिक्स कर पाओगे एक सिंगल बटन पे, जैसे कि आप देखो यहाँ पे है। तो बस इसे आपको क्या करना है, एक बार ऑफ करके वापस से ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आके चेक करना है, आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे दूर हो जाएगी और बैंकिंग के ऐप का आप यहाँ पे आसानी से यूज कर पाओगे, कोई इशू नहीं आएगा। साथ साथ यहाँ पे आप देखो बूटर लॉक का स्कोप भी शो कर रहा है और मैंने डेवलपर की सेटिंग में इसे शो भी कर दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे कूल लगा है। सर्च बार वगैरह भी यहाँ पे गूगल के साथ ऐड किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है, चाइना वाला नहीं रखा गया है। बाकी यहाँ पे वॉल्यूम भी आप देख सकते हो किस तरीके से काम करता है और यहाँ पे 400% भी आपको दिखाई देता है। और सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे लगा इसका मल्टीटास्किंग, जो कि भाई रियली में मुझे पसंद आया है ग्लोबल के कंपैरिजन में, क्योंकि ग्लोबल में इस तरीके से मल्टी ऐप्स ओपनिंग पे अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ पसंद आया मुझे। इसके बाद अगर आप पूछना चाहते हो मैं थीम कौन सा यूज कर रहा हूँ, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। और ये इसका खुद का कस्टमाइजेशन का एक डेडिकेटेड ऐप भी है, जहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे। और इंडस प्ले स्टोर जो कि थर्ड पार्टी है ऐप स्टोर, वो भी यहाँ पे दिया गया है। ये पहला थीम जो कि एक्चुअली में चाइना में है, तो नाम तो आपको पता चलने वाला है नहीं। आई विल ट्राई, मुझे याद रहा तो मैं इसका बैकअप दे दूंगा, बट मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैं पहले ही सॉरी कहता हूँ। और ये एलीट की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ है जो थीम है, जिसमें डार्क वॉलपेपर देखने को मिलता है। एक और मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया था और ये भी थीम मुझे रियल में काफ़ी अच्छा लगा, जहाँ पे आपको अच्छे खासे मोटिवेशन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इससे पहले हटा देते हैं, हट जा भाई तू हट जा। और ये हमारा कंट्रोल सेंटर, जो कि पूरा का पूरा ग्लास इफेक्ट टाइप का। ये हमारा लॉक स्क्रीन और साथ साथ होम पे डॉक बार वगैरह और सेटिंग के अंदर भी इसमें बदलाव आ जाते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे अच्छा लगने वाला है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है एलीट की तरफ से। अब रिमेंबर वन थिंग, कुछ लोग आके मेरे डीएम में कहते हैं कि भाई आपने जो लिया है वो मुझे दे दो ना, तो ऐसे खरीदना नहीं पड़ेगा। तो रिमेंबर वन थिंग, ये आपके फ़ोन के सीरियल नंबर के साथ अटैच रहता है, तो जिस डिवाइस के लिए आप डाउनलोड कर रहे हो, बाई कर रहे हो, सिर्फ उसी पे इंस्टॉल होगा, दूसरे पे इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ एक पैच फाइल दिया जाता है और उस पैच फाइल के हेल्प से ही आपका जो रोम इंस्टॉल होता है और एक्टिवेट होता है। तो आप ये सोच रहे हो कि भाई कोई एक बाई करेगा उससे मांग के अपने में डाल देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला किसी भी डिवाइस और किसी भी मॉडल के लिए। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। और बहुत से लोग कहते हैं भाई इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो उससे रिलेटेड भी मैं लास्ट में कहे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड कर दूंगा, कैसे मैंने इंस्टॉल किया है वैसे ही आपको इंस्टॉल करना है। और इसका जो रिबूट ऑप्शन है ना, वो भी मुझे अच्छा लगा है, चेंज हुआ है, दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपने देखा बिल्कुल ही चेंज है और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। अभी तक मैंने आपको परफॉर्मेंस शो नहीं किया है कि किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, तो चलो मैं आपको परफॉर्मेंस रिजल्ट दिखाता हूँ इसका। ये थीम है और डार्क हो गया है, क्योंकि थीम अभी थोड़ी देर में अप्लाई हो जाएगा। जब भी हम फ़ोन को ओपन करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तब थोड़ा सा सेकंड देना पड़ता है, वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पे सेटअप कंप्लीट हो जाने के बाद स्टैक का ऑप्शन आता है। उसके बाद है इतने बाय डिफ़ॉल्ट ऐप आपको मिलते हैं, बाकी आप अपने नीड के हिसाब से डाल सकते हो। और ये फर्स्ट टाइम का अबाउट पेज लुक है, जो कि वॉलपेपर चेंज की वजह से चेंज हुआ है। डिवाइस सर्टिफाइड नहीं था, जो कि मैंने आपको बता दिया कैसे कर लेना है। फोटो स्टोरेज भी आपको यहाँ पे काम करता है, 120 एपीएस तो ऑफिशियली आता ही है, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। आप देख सकते हो अंटूटू स्कोर ओवरऑल काफ़ी सही है, जो कि 27 का गया है और टेम्परेचर भी 41 है, 4% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। गिग बेंच भी काफ़ी सही अच्छा निकल के आता है। और सीपीयू टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो कि 6,15,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 5,02,000 के आसपास के 89 का परसेंटेज यहाँ पे है। और साथ साथ यहाँ पे हम बात करें 3D मार्क का, तो लोवेस्ट 12 है, बेस्ट 18 है, 71.8 का स्टेबिलिटी है। जहाँ पे आप देखोगे कि टेम्परेचर हमारा 48 गया था, यानी अच्छा खासा यहाँ पे हीट आपको फील होता है, क्योंकि ये भाई काफ़ी ज़्यादा बैटरी और पावर कंज्यूम करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बैटरी ड्रॉप की बात करें तो फुल नाइट में 34 के बाद मॉर्निंग में आता है यहाँ पे 32, यानी ओनली 2% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है। जहाँ पे 7 आवर्स 27 मिनट में 2% का बैटरी ड्रेन है, तो काफ़ी परफेक्ट निकल के आता है। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 42 मिनट में 62% चार्ज हुआ, जो कि हल्का सा मैं कहूँगा स्लो है, क्योंकि फ़ोन हल्का सा वार्म था और बैटरी भी बढ़ी है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा ही लेगा। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ भी था मैंने आपको बता दिया। अब रही बात भाई मेरी तरफ से क्या रिकमेंडेशन है, राय है या नहीं, इसे सजेस्ट किया जाए या नहीं। तो देखो भाई, अगर आपको एक ऐसा रोम चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा टाइम झाम ना करना पड़े, एक बार बाई कर लिया, ना प्ले स्टोर का दिक्कत हो, ना बैंकिंग का दिक्कत हो, ना कुछ और दिक्कत हो, और गेमिंग भी अच्छे से मिले, कस्टमाइजेशन भी अच्छे से मिले, तो आप इसके साथ जा सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे रोम ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो कि आपको फ्री में मिल जाते हैं। इनका खुद का लाइटर वर्जन भी आपको फ्री में मिलता है, बट वहाँ पे वही सारी चीज़ आपको फिक्स करनी पड़ती है, प्ले स्टोर वगैरह, बैंकिंग और बाकी हर चीज़ें। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या प्रीफर करते हो, शांति या फिर तामझाम। ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करने वाला कि आप अभी जाके बाई करो या फिर अभी मत बाई करो। पैसा आपका है, फ़ोन आपका है, मर्जी आपकी है, डिसीजन आपका है। मेरा काम था इसके सारे प्लस पॉइंट बताना, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया।
अब टोटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो। और माइनस पॉइंट की बात करें तो ऐसा मुझे कुछ खास माइनस पॉइंट नहीं लगा इस रोम का जिसकी वजह से मैं कहूँ कि भाई रोम बेकार है या फिर इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पेड है तो उसके हिसाब से चीज़ें भी दी गई है। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग इंस्टॉलेशन का मैं दे दूंगा, डोंट वरी, ऐड हो जाएगा लास्ट में। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जब हम एलीट गेमिंग रोम बाई करते हैं तो उसके साथ हमें एक्टिवेटर मिलता है, तो उसे इंस्टॉल कैसे करना है। तो मैं पीसी से इंस्टॉल कर रहा हूँ, वही बताऊंगा। ये सेम काम में भी आपको फोन पे देखने को मिलेगा डिफरेंट तरीके से, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे ये रहा हमारा जो कि एलीट रोम है, जो कि मैंने अपने डिवाइस के लिए बाई कर रखा है। डिवाइस मेरा फास्टफूड मोड में ऑन है और कनेक्टेड है पीसी से। सेम आपको काम कर लेना है, बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप कर लेना, फोन चार्ज रखना, साथ साथ आपको एक्टिवेटर मिल जाएगा जिसकी आपको नीड पड़ेगी। ये वन टाइम के बाद डिलीट हो जाता है, तो इसे आप कॉपी करके रख सकते हो। पीसी से इंस्टॉल कर रहे हो, इंटेंट होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। रोम को सबसे पहले आपको अनजिप कर लेना है, जो कि मैंने अनजिप कर दिया है। यहाँ पे आपको लिनक्स और बैट इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो इनमें से जो भी आपका विंडोज़ के हिसाब से आपको फाइल पिक करनी है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको जो फोल्डर ओपन होता हुआ नजर आएगा। जो फोल्डर ओपन हुआ है इसके अंदर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है आपका है जो एक्टिवेटर यानी पैच फाइल, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्टिवेटर, जो कि आपके डिवाइस के कोड नेम भी यहाँ पे दिखाई देगा। सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे पूछेगा इंटरनल वाइप करना है या नहीं। हाँ, हमें वाइप करना है क्योंकि हम यहाँ पे किंडलिन इंस्टॉल कर रहे हैं। इंटर पे क्लिक करेंगे, फ्लैशिंग स्टेप आपको यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और इंटेंट होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा। अब ये जो पैचर है उसके थ्रू इस रोम को एक्टिवेट करेगा और आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। और उसके बाद आपके सारे जो कि चीज़ें हैं, फीचर्स वगैरह, वो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुपर है जो फ्लैश हो चुका है, जो कि 73/73 है। उसके बाद यहाँ पे बाकी चीज़ें हो रही है और यहाँ पे हमारा डिवाइस रिबूट हो रहा है। और फाइनली यहाँ पे पोको का लोगो आ चुका है और यहाँ पे प्रेस एनी की टू इंटर लिखा हुआ हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से फ्लैशिंग को आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो और अपने फ़ोन को बूट कर सकते हो। सम टाइम कभी कोई ऐसा होता है कि आपका फ़ोन बूट नहीं करता, यहाँ पे रिबूट का ऑप्शन आने के बाद भी आप पावर बटन प्रेस करके बूट कर सकते हो, या फिर आप कमांड रन कर सकते हो, fastboot erase frp, again fastboot erase metadata, again fastboot erase user data and again fastboot reboot। इसके बाद आपका पूरा इंटरनल स्टोरेज वगैरह सब कुछ वाइप हो जाएगा अच्छे से, और जो भी ओएस आपने डाला है वो अच्छे से बूट कर जाएगा। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉलेशन बता दिया आपको कैसे करना है और क्या क्या चीज़ रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं। फिर कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप बता देना, पूछ लेना।